सन 1922 में श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और उन्हें प्रणाम किया तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निर्देश दिया, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो तो तुम भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पूरे विश्व में प्रचार क्यों नहीं करते। सन 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। सन 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। अगले 11 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिर बनवाए और पूरे विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सफल किया। लेकिन इन 4 दशकों में क्या हुआ? ये भगवान का संदेश दे रहे हैं। ये पत्रिका है, इसमें भगवान का संदेश है। आप एक बार देख सकते हैं। और ये भगवान का संदेश है, इसमें भगवान कृष्ण का। जी ये आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीवन के वास्तविक उद्देश्य के बारे में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। महोदय सुनिए, ये पत्रिका आप लीजिए, इसमें भगवान का संदेश है। ये तो मैंने पहले भी लिया था। अच्छा हाँ, जी जी जी, क्या आप अपने मित्र और परिवार वालों को भी दे सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझको आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाने के लिए। झांसी के लोग सहज ही इस कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों ना मैं अपना केंद्र यहीं पर खोलूं और यहीं से चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करूं। प्रभुपाद जी को झांसी में एक जगह मिली जिसका नाम था भारती भवन। हम सब वास्तविक सुख की खोज में हैं, वास्तविक आनंद की खोज में। लेकिन हम जो ये सुख खोज रहे हैं इस संसार में, वास्तव में यहाँ पर सुख है नहीं। अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक आनंद चाहिए, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी होगी। जब तक हम पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण के शरणागत नहीं होते, तब तक हमें वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि भगवान कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैलेगा और उसके लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। हम इसे भक्त संगठन कहेंगे, लीग ऑफ डिवोटीज। और ये भारती भवन हमारे संगठन का प्रधान कार्यालय होगा। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है और उनकी भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। आइए अब हम सब कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक नवयुवक प्रभुपाद जी से मिलने आया करते थे, जिनका नाम था संजीव, जो कि वहाँ के गवर्नर के पुत्र थे। अबे बाबू, देखे कौन आया है। संजीव, आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। एक दिन आपने हमारे घर में कहा था कि हमारा भारत देश महान तभी बन सकता है जब हमारे देश के बुद्धिजीवी हमारी भारतीय संपदा को विश्व भर में वितरित करें। यह कार्य वास्तव में कैसे संपन्न हो सकता है? तुमने ये प्रश्न पूछकर सिद्ध कर दिया कि तुम उन्हीं में से एक हो। सबसे पहले बुद्धिजीवियों को भारत की संस्कृति को समझना चाहिए और कर्म करना चाहिए, और फिर दूसरे लोगों में उसका प्रचार करना चाहिए। आध्यात्मिक संस्कृति को कोई कैसे सीखे? इसके लिए सबसे पहले एक अध्यापक की आवश्यकता है। मुझे ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? वो तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं पढ़ाऊंगा। और पठन के लिए इन पुस्तकों की आवश्यकता है। तो आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? किसके बारे में? संजीव के। आपने देखा नहीं है जब से वो श्रीदेव से मिला है कितना बदल गया है? बदल गया है? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है वो अपने आप को अधिक समझने योग्य हो गया है। उसके उम्र के हिसाब से यह प्राकृतिक बात लगती है। नहीं, वो भारतीय संस्कृति का विश्व में प्रचार करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहता है। सचमुच? ये तो अच्छी बात है। यानी वो राजदूत बनना चाहता है? अरे नहीं, वो साधु बनना चाहता है। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे भी वह जीवन के एक अलग मकाम से गुजर रहा है। फिर भी तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हमारा इकलौता बेटा है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। राम सिंह, संजीव को बुलाना। आप अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। नहीं तो तुम क्या चाहती हो, मैं 24 घंटे घर पे पड़ा रहूं? आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ बेटा, आओ बैठो। और बेटा कैसे चल रहा है? सब ठीक है। तुम्हारी माँ चाहती हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करूं। उसने सुना है कि तुम साधु बनना चाहते हो और हमारे धर्म को दुनिया में फैलाना चाहते हो। जी हाँ। वेल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। वैसे भी साधु सन्यासी बुढ़ापा आने पे ही कोई बनता है। अभी तुम अपनी ज़िंदगी जियो, एक अच्छे नागरिक बनो, एक अच्छे व्यक्ति बनो। लेकिन श्री मांडे बोल रहे थे कि जब व्यक्ति जवान होगा तभी भगवत संदेश का प्रचार कर सकेगा। बुढ़ापे में ये करना असंभव है। बोलने दो डे साहब को। अपने बच्चों को क्यों नहीं साधु संत बनाते? दूसरे बच्चों को क्यों उकसाते हैं? शांत चित्रा, शांत हो जाओ। वैसे मुझे विश्वास है कि मिस्टर डे अपने बच्चों को भी साधु सन्यासी बनाना चाहेंगे, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस बात को अधिक महत्व देना उचित है। ये कर्तव्य हर एक भारतीय व्यक्ति का है कि वो अपने भारतीय मूल्यों पे विश्वास करे। मेरे विचार से ये सबसे ज़रूरी कार्य है। बेटा, हमने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजा, लेकिन तुम भिखारी बनकर हमारा नाम डुबोना चाहते हो। देखो बेटा, धार्मिक होना कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ का अति अच्छा नहीं होता। बोला गया है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। पिताजी, इस समय जब हमारे आध्यात्मिक संस्कृति का पतन होने जा रहा है, हमारे नेता पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगे जा रहे हैं। आज आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की है जो पूरे समाज को भक्ति भाव सिखा सके, और आवश्यकता सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में है। यहाँ कई स्वामियों ने सब काम संभाला है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सांसारिक प्रगति कोई बुरी बात नहीं है। अभी अगर तुम देखो तो भारत में 1947 से पहले आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में जितनी प्रगति हुई उतनी प्रगति पहले कभी नहीं हुई थी। 700 साल की पराई हुकूमत के बाद में हमारा देश अंततोगत्ता अपने पांव पे खड़ा है। ठीक है, श्रीडे एक महान दर्शन शास्त्री है, एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन अन्य दर्शन शास्त्रियों की तरह ही उनकी बातें व्यवहारिक नहीं है। देखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। संजीव। संजीव की मां ने अन्य महिलाओं के संग मिलकर
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला समिति संघ का निर्माण किया और भारती भवन के मालिक को बहुत सारा धन देकर वह जगह ले ली, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद को वह जगह छोड़नी पड़ी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप सब तो यहीं पर हैं। कृपया कृष्ण भक्ति कभी मत छोड़ना और उनके संदेश का प्रचार करना। आप सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उससे मुझे बहुत लाभ भी हुए। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। तो ध्यान रखिएगा। संजीवनी है। अबे बाबू वो चले गए यहाँ से। क्या प्रभुपाद जी असफल हुए? देखने में ऐसा लग सकता है, परंतु यह भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था थी, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन को पूरे विश्व में जो फैलाना था। इसके बाद प्रभुपाद जी दिल्ली गए, वहां प्रचार कार्य किया, फिर संन्यास लेने के बाद वृंदावन में रहे और सुमति मोरारजी की मदद से जलदूत जहाज से अमेरिका गए।